बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 30 सितंबर साल 2019 और दिन है मंडे का। आज बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान दौरा मुकम्मल करके वापस पहुंच चुके हैं। वो तकरीबन 10 दिन मुल्क से बाहर रहे। ये पहला मौका है कि इतना तवील अरसा वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद वो मुल्क से बाहर रहे थे। 2 दिन उन्होंने सऊदी अरब का विज़िट किया था और सऊदी अरब के विज़िट में बैतुल्लाह के अंदर गए थे और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हाज़िरी देने की सआदत नसीब हुई उन्हें। और उसके बाद वो MBS यानी कि क्राउन प्रिंस और किंग सलमान से मिलने के बाद चले गए थे अमेरिका। 8 दिन वहाँ पे क़याम किया और आज वो वापस पाकिस्तान पहुँचे। उनका विज़िट इंतहाई कामयाब गर्दाना जा रहा है। सफारती हलकों में आलमी ज़राया अबलाग भी यही बात कर रहे हैं, आलमी मुबसर जो हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर्स वो भी यही बात कर रहे हैं। अपोजिशन पाकिस्तान में जो है वो उनको लताड़ रही है। 2 तबके नाखुश हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के दौरा अमेरिका से और ख़ास तौर पे जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में एक तारीख़ साज खिताब किया, उसे सिर्फ 2 तबके नाखुश हैं, तनकीद कर रहे हैं। एक हमारा अपना पाकिस्तान में अपोजिशन और अपोजिशन के लाइक माइंडेड जो हैं मीडिया पर्सन्स, दानिश्वर्स, वो नाराज़ हैं, डिस्प्लेयर शो कर रहे हैं और अपोजिशन भी। दूसरा, उनकी इस तकरीर से डिस्प्लेयर शो किसने किया है? वो किया है इंडिया ने, मोदी गवर्नमेंट ने। ये 2 तबके हैं इस वक्त इमरान ख़ान की मुखालफत कर रहे हैं। खैर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान वतन वापस पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पे उनका इस्तकबाल हुआ, उन्होंने मुख्तसर खिताब किया और उसमें भी उनका फोकस जो है वो कश्मीर था। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर ने कहाँ क्या क्या पैगाम पहुँचाया और उनकी तकरीर से ख़ास तौर पर इंडिया को इतनी तकलीफ़ क्यों है, इंडियन मीडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को, ख़ास तौर पे अजीत डोवल और इंडियन इस्टेब्लिशमेंट को, वो बिल्कुल वाज़ेह है। इमरान ख़ान की तकरीर वैसे तो दुनिया भर में उनका मैसेज पहुंच गया और हर जो मुसलमान है, ख़ास तौर पे जो मज़लूम मुसलमान है, वो तो ज़रूर उनका मरहून मिन्नत भी है और उनको दुआएं भी दे रहा है कि कम अज़ कम और कुछ नहीं तो अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली में जाके अक़वाम आलम को उन्होंने मुसलमानों का और नाम तो लिया और मुसलमानों के मसाइल का तज़किरा किया और इस्लामोफोबिया, इस्लाम दुश्मनी जो इस वक्त चल रही है उसका का जवाब दिया भरपूर ये चीज़। अब उसके असरात मकबूजा कश्मीर में भी पहुंच चुके हैं और मकबूजा कश्मीर में जो कैद हैं 80 लाख कश्मीरी अपने घरों में, भारतीय फोर्सेस 8 लाख 9 लाख भारतीय फोर्सेस इस वक्त मौजूद हैं मकबूजा वादी में और उन्होंने कैद किया हुआ है। उन कैदी कश्मीरी जो हैं घरों में, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, उनमें भी एक नई ज़िंदगी आ गई है। और चूँकि अमेरिका ने भी मुतालबा किया है कि कर्फ्यू हटाया जाए और वहाँ पे इंसानी हकूक़ बहाल किए जाएँ और जमहूरी सरगर्मियाँ, इंसानी जो सिविल आज़ादियाँ हैं वो बहाल की जाएँ, ये अमेरिका का भी डिमांड है। और अमेरिका ने ये भी डिमांड किया है कि कश्मीरियों को, जो गिरफ़्तार कश्मीरी हैं, उनको रिहा किया जाए, ख़ास तौर पे 5 अगस्त के बाद। और यही डिमांड वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपने ख़िताब में की थी। यही 3 मुतालबे थे कि ये करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। तो कल कुछ देर के लिए इंडियन मीडिया ने ये ख़ुद ही रिपोर्ट किया कि 22 अज़ला में कर्फ्यू में नरमी की गई। वो जैसे ही कर्फ्यू में नरमी की गई तो कश्मीरी जो हैं वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पाकिस्तान का परचम हाथ में लिया, कश्मीर का परचम लिया। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और आज़ादी, आज़ादी और आज़ादी के नारे लगाते हुए वो सड़कों पे आ गए। तो कुछ ही देर में सूरत हाल मकबूजा कश्मीर में इंडियन फोर्सेस के हाथों में नहीं रही।
इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे और ये कश्मीरी लगा रहे थे। और सोशल मीडिया पे BBC की रिपोर्ट है, सोशल मीडिया पे ये चीज़ें उनके कश्मीरियों के मकबूजा कश्मीर में जो कैद कश्मीरी हैं घरों में मुक़य्यद, उनके गुफ्तगू वो सारी आ रही है, नारे बुलंद हो गए। तो मकबूजा कश्मीर की जो गली कूचे हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और आज़ादी 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 के नारे, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मोदी के ख़िलाफ़, ये सारी चीज़ें आनन फानन आ गई। और उसको कंट्रोल करने के लिए ज़ाहिर है भारतीय फोर्सेस के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा और पाकिस्तान के परचम हाथों में हों तो फिर जो तकलीफ़ पहुंच सकती है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। यकीनन उसके लिए बूट्स की बरनौल चाहिए। तो ये सिचुएशन थी। उसके बाद 7 कश्मीरियों को भारतीय फोर्सेस ने फायरिंग करके शहीद किया और उसके बाद दोबारा कर्फ्यू का जो पाबंदी का जो कर्फ्यू में नरमी थी वो ख़त्म कर दी और अभी तक कर्फ्यू चल रहा है, दोबारा नरमी नहीं की गई। लेकिन इसके बावजूद इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक तकरीबन 22 मुकामात पे एहतजाज हुआ है कर्फ्यू के बावजूद। कर्फ्यू तोड़ा है फिर कश्मीरियों ने और रीज़न एक ही थी कि उनमें जोश और वलवला पैदा हो गया और जो एक मैसेज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में, ये कोई साजिश नहीं थी कि पाकिस्तान ने कोई साजिश की है जनाब खुफिया तरीके से पैगाम भेजा मकबूजा वादी में, नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खड़े होके जब इमरान खान ने ये कहा कि हम आपके साथ हैं, पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है, तो उसके बाद ये पैगाम बिल्कुल क्लियर था और यही पैगाम था जिसकी वजह से मकबूजा वादी के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सड़कों पे आ गए थे। आज जब एयरपोर्ट पे उतरे तो एयरपोर्ट पे भी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने 1 पॉइंट एजेंडा, एक ही पॉइंट पे बात की और कश्मीर पे बात की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम का भी शुक्रिया अदा किया, अपनी बेगम का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने दुआएं की। लेकिन उन्होंने ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे कश्मीरियों को फिर मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि कोई दुनिया में कोई कश्मीरियों का साथ दे या ना दे, पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है और मरते दम तक वो कश्मीरियों का साथ देगा। आज फिर ये मैसेज चला गया। इस मैसेज के बाद सूरत हाल मज़ीद ख़राब से ख़राब तर आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। पहले भी कौन सा कंट्रोल में उनके, मज़ीद आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। तो उसका गुस्सा आर्मी ने ये निकाला, इंडियन आर्मी ने, बुज़दिल है, उसने ये निकाला कि हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे 79 शहरियों पे फायरिंग की है, अटैक किया है, उन पे गोला बारूद फेंका है, जिससे हमारे यहाँ शहादतें भी हुई हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं और जवाबन फिर पाकिस्तान ने फायरिंग की है और पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया है, जवाबी कार्रवाई की है और जिसके नतीजे में फिर वो खामोश हुए हैं। इत्तलात यही है कि उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये सिचुएशन चल रही है। अपोजिशन परेशान है कि अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, और अपोजिशन भी और उनके लाइक माइंडेड भी आ गए मैदान में कि अब इस सारे तासुर को ज़ाइल करना है ताकि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो काम किया है इसको अब निगेट किया जाए, इसकी क्रियाक्रम किया जाए। तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन अब होगा क्या, आगे क्या होना है, असल चीज़ ये है। सूरत हाल ये है कि आइंदा कल या परसों 2-3 दिनों में एक मीटिंग होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मीटिंग कॉल की है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी और नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में ये सारे अमूर जो है रखे जाएंगे। एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान की आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात होनी है इस हफ्ते में, और दूसरी मुलाकात उनकी होगी DGISI
लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब से, दोनों से इकट्ठी भी हो सकती है। ये मुलाकात होगी और उसके बाद फिर नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग भी कॉल की जाएगी और उसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ब्रीफ़ करेंगे अपने दौरा अमेरिका के बारे में और बताएंगे कि उनकी किन किन सरबराहान से, आलमी लीडर से जो इंटरेक्शन हुआ उसका इनपुट क्या है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। ये सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर की जाएंगी और एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल किया जाएगा, क्योंकि वहाँ से जो कुछ हासिल हुआ है अब उसको आगे लेके चलना है। अब उसको ज़ाहिर है इस विज़िट में अफ़वाज पाकिस्तान बराह रास्त उस विज़िट में मौजूद नहीं थे, लेकिन मिलिट्री अताशी वहाँ पे होते हैं, हमारे सफारत खाने में हैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में भी, तो वो उसका पार्ट तो थे। लेकिन जो 1-on-1 मीटिंग्स हुई वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की या वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की, वो सारे जो नोट्स वो शेयरिंग की जाएगी अब अस्करी क़यादत से, मिलिट्री लीडरशिप से, और उसके बाद वज़ीर आज़म वफाकी काबीना का भी इजलास बुलाएंगे, उनको भी एतमाद में लेंगे और आगे का लाहे अमल तय किया जाएगा और ये स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि अब इस प्रेशर को आगे किस तरीके से लेके चलना है। तो ये उनका मुस्तकबिल का प्लान है। साथ ही साथ ये हफ़्ता भी जो है काफ़ी रहेगा सरगर्मियों का मरकज़, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद। उसमें वज़ीर आज़म ने एक और भी काम किया है कि आने के फ़ौरन बाद पार्टी रहनुमाओं का भी इजलास बुला लिया है और उसमें अब वज़ीर आज़म पूरी तवज्जो अब देंगे गवर्नेंस पे, वफाकी सतह पे भी और पंजाब में भी और KPK में भी। ख़ास तौर पे पंजाब और वफाकी सतह में जो है वफाकी काबीना में उन्होंने रद्द-व-बदल करना है और असद उमर साहब को इंडक्ट करना है, कुछ वज़ीरों को फ़ारिग करेंगे, कुछ नए वज़ीर लिए जाएंगे और कुछ मुशीर भी फ़ारिग किए जाएंगे, कुछ अपने मुआवनीन जो एक फ़ौज है उनकी भी छांटी की जाएगी। तो ये सारे काम इसी आइंदा दिनों में होने हैं, तो उसके लिए वो सलाह मशवरा करेंगे और ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत में जो तब्दीलियाँ आनी हैं उसके बारे में भी वो सलाह मशवरा करेंगे।